किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो दूध हम अपने बच्चों को ताकत देने के लिए पिलाते हैं, अगर वही दूध हम अपनी फसल पर स्प्रे कर दें तो क्या होगा? अक्सर जब गांव में कोई जागरूक किसान अपनी फसल पर दूध का स्प्रे करता है, तो आसपास के लोग उस पर हंसते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खेती में दूध डालने से फसल पर चींटियां और खतरनाक कीड़े लग जाएंगे या फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गाय का कच्चा दूध और सूरज की धूप आपस में मिलते हैं, तो पौधे के पत्तों के ऊपर एक ऐसा भयंकर रासायनिक धमाका होता है जिसके आगे दुनिया की बड़ी बड़ी और महंगी फफूंदनाशक दवाइयां भी फेल हो जाती हैं। अगर आप टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च या बेल वाली सब्जियों की खेती करते हैं और महंगी दवाइयां डाल डालकर थक चुके हैं, तो आज का दिन आपकी खेती में एक नया इतिहास लिखने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एआई खेती यूट्यूब चैनल की सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज की इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि 100% ठोस कृषि विज्ञान पर बात करेंगे। आज हम गाय के दूध का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि दूध के अंदर ऐसा कौन सा रासायनिक जादू छुपा है जो मरते हुए पौधे में भी जान फूंक देता है। इसको डालने की बिल्कुल सही मात्रा क्या है, कौन सी फसलों में ये अमृत का काम करता है, और इसको स्प्रे करने का वो एक खुफिया वैज्ञानिक तरीका क्या है जिसे ज्यादातर किसान नहीं जानते और अपनी फसल खराब कर लेते हैं। आज आपको एआई खेती चैनल पर दूध के स्प्रे की A to Z जानकारी मिलने वाली है, इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर गाय के दूध में ऐसा होता क्या है जो खेती में इतना बड़ा चमत्कार कर देता है। किसान भाइयों, गाय का दूध सिर्फ एक पीने वाली चीज नहीं है, बल्कि विज्ञान की नजर में ये एक बहुत ही जटिल और ताकतवर रसायन है। दूध के अंदर लैक्टोफेरिन, अमीनो एसिड, भारी मात्रा में कैल्शियम, पोटेशियम और फायदेमंद बैक्टीरिया का एक पूरा का पूरा भंडार होता है। दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक पिछले कई सालों से दूध पर रिसर्च कर रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी सच्चाई पता लगाई है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उनकी रिसर्च में यह साबित हुआ है कि गाय का दूध दुनिया का सबसे बेहतरीन और 100% प्राकृतिक फफूंदनाशक यानी फंगिसाइड है। लेकिन आखिर दूध फंगस को मारता कैसे है? चलिए इसके पीछे के वैज्ञानिक लॉजिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जब आप पानी में दूध घोलकर अपनी फसल के पत्तों पर स्प्रे करते हैं, तो दूध पत्तों के ऊपर एक बहुत ही पतली सी परत बना लेता है। इसके बाद शुरू होता है असली जादू। जैसे ही सूरज की तेज धूप उन पत्तों पर पड़ती है, तो धूप के अंदर मौजूद अल्ट्रावायलेट किरणें दूध के प्रोटीन के साथ टकराती हैं। इन दोनों के टकराने से एक रासायनिक क्रिया होती है और पत्तों के ऊपर ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं। ये फ्री रेडिकल्स बिल्कुल एक तेजाब की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई भी फंगस या बीमारी का बीजाणु पत्ते पर आकर बैठता है, ये फ्री रेडिकल्स उस फंगस की कोशिकाओं को तुरंत जलाकर राख बना देते हैं, यानी बीमारी को पत्ते के अंदर घुसने का मौका ही नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि गाय का दूध कौन कौन सी फसलों में और किन भयंकर बीमारियों में सबसे ज्यादा अचूक काम करता है। फायदा नंबर 1, चूर्णी फफूंद का 100% सफाया। अगर आप लौकी, कद्दू, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूजा या मटर और टमाटर की खेती करते हैं, तो आपने देखा होगा कि पत्तों के ऊपर एक सफेद रंग का पाउडर जम जाता है। इसे चूर्णी फफूंद या पाउडरी मिल्ड्यू कहते हैं। ये बीमारी पत्तों का खाना बनाना बंद कर देती है और फसल सूखने लगती है। कृषि विज्ञान में यह साबित हो चुका है कि चूर्णी फफूंद को रोकने में गाय का दूध बाजार में मिलने वाली महंगी सल्फर या केमिकल दवाइयों से भी ज्यादा असरदार है। दूध का स्प्रे उस सफेद फंगस को 24 घंटे के अंदर पूरी तरह सुखाकर खत्म कर देता है। फायदा नंबर 2, वायरस और रस चूसक कीटों से बचाव। किसान भाइयों, दूध के अंदर प्राकृतिक फैट और प्रोटीन होता है। जब दूध पत्तों पर सूख जाता है, तो वो एक पारदर्शी प्लास्टिक जैसी पतली फिल्म बना लेता है। जैसे ही थ्रिप्स, माहू या सफेद मक्खी पौधे पर आकर बैठती है और अपना डंक पत्ते में चुभाने की कोशिश करती है, तो दूध की इस मजबूत परत की वजह से वो पत्ते को छेद नहीं पाती। उनके जबड़े इस प्रोटीन की परत में फंस जाते हैं और वो रस नहीं चूस पाते। जब कीड़े रस ही नहीं चूसेंगे, तो आपके खेत में पत्ता मरोड़ और मोज़ाइक वायरस कभी नहीं फैलेगा। फायदा नंबर 3, कैल्शियम की कमी को पूरा करना और फलों का विकास। टमाटर और शिमला मिर्च के किसान एक बीमारी से बहुत परेशान रहते हैं, जिसमें फल नीचे से काला होकर सड़ने लगता है। इस बीमारी को ब्लॉसम एंड रॉट कहते हैं। किसान भाइयों, ये बीमारी किसी कीड़े का फंगस से नहीं, बल्कि पौधे में कैल्शियम की कमी से आती है। गाय के दूध में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। जब आप दूध का स्प्रे करते हैं, तो पत्ते उस कैल्शियम को सीधे अपने अंदर सोख लेते हैं। इससे पौधे का तना मजबूत होता है, फल एकदम चमकदार बनते हैं और फलों का सड़ना बिल्कुल बंद हो जाता है। फायदा नंबर 4, एक प्राकृतिक स्प्रेडर और स्टिकर का काम। बाजार से आप दवाइयों को पत्तों पर चिपकाने के लिए महंगे सिलिकॉन स्टिकर खरीदते हैं। गाय का दूध अपने आप में एक बहुत ही शानदार और प्राकृतिक स्टिकर है।
इसके अंदर मौजूद फैट किसी भी घोल को पत्तों पर पानी की बूंद की तरह टिकने नहीं देता, बल्कि वो उसे पूरे पत्ते पर एक समान फैलाकर चिपका देता है। बारिश आने पर भी ये आसानी से धुलता नहीं है। लेकिन किसान भाइयों, अब आता है इस वीडियो का सबसे सस्पेंस वाला और सबसे जरूरी हिस्सा। एआई खेती चैनल का ये उसूल है कि हम आपको सिर्फ फायदे नहीं, बल्कि उसके नुकसान और ऐसी सावधानियां भी बताते हैं जो आपकी फसल को जलने से बचा सकती हैं। अगर आपने गाय के दूध को गलत तरीके से, गलत मात्रा में या गलत समय पर स्प्रे कर दिया, तो ये आपकी फसल के लिए एक भयंकर जहर बन सकता है। दूध से पूरा फायदा लेने के लिए आपको इन कड़े वैज्ञानिक नियमों का पालन करना ही होगा। सावधानी नंबर 1, दूध कैसा होना चाहिए। बहुत से किसान भाई दूध को उबालकर या गर्म करके स्प्रे कर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। दूध को उबालने से उसके अंदर मौजूद सारे जिंदा फायदेमंद बैक्टीरिया, लैक्टोफेरिन और एंजाइम हमेशा के लिए मर जाते हैं। उसके बाद वो उबला हुआ दूध खेती के किसी काम का नहीं रहता। स्प्रे के लिए आपको हमेशा 100% कच्चा दूध ही इस्तेमाल करना है। और ध्यान रहे, गाय का दूध ही लें, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत ज्यादा होता है, जो पत्तों पर ज्यादा चिपचिपापन पैदा कर सकता है, जिससे पत्तों के छेद बंद हो सकते हैं। सावधानी नंबर 2, स्प्रे करने का सबसे सही समय। किसान भाइयों, हमने हमेशा यही सुना है कि खेती में दवाइयों का स्प्रे शाम के समय करना चाहिए, लेकिन कच्चे दूध के मामले में विज्ञान बिल्कुल उल्टा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, दूध फंगस तभी मारता है जब उस पर सूरज की तेज धूप पड़ती है। अगर आप शाम को दूध का स्प्रे करेंगे तो धूप न मिलने के कारण रात भर में उस दूध की मिठास पर खतरनाक फंगस और चींटियां लग सकती हैं। इसलिए दूध का स्प्रे हमेशा सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच ही करना चाहिए, ताकि स्प्रे होने के तुरंत बाद उस पर अच्छी धूप पड़े और अल्ट्रावायलेट किरणों का रासायनिक रिएक्शन शुरू हो जाए। सावधानी नंबर 3, रसायनों का मिश्रण। कभी भी कच्चे दूध के अंदर कोई और रासायनिक कीटनाशक, रासायनिक फफूंदनाशक या एनपीके खाद मिक्स ना करें। रासायनिक दवाइयां मिलाने से कच्चा दूध तुरंत फट जाएगा और आपकी सारी दवाई बिल्कुल बेकार हो जाएगी। इसे हमेशा अकेले और सिर्फ सादे पानी में घोलकर ही स्प्रे करना सबसे सुरक्षित होता है। आइए अब इस मास्टर क्लास के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं कि 1 एकड़ खेत के लिए इसकी बिल्कुल सही, सटीक और वैज्ञानिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। कृषि विज्ञान के अनुसार दूध का 10% वाला घोल फसल के लिए सबसे बेहतरीन है। इसका सीधा सा मतलब है 10 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा कच्चा दूध। अगर आप 15 लीटर वाली स्प्रे टंकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उस टंकी में लगभग 1.5 लीटर कच्चा गाय का दूध डालना है और बाकी का 13.5 लीटर बिल्कुल साफ पानी भरना है। अगर हम 1 एकड़ खेत की बात करें, तो 1 एकड़ में हम लगभग 150 लीटर से लेकर 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करते हैं। इस हिसाब से आपको 1 एकड़ खेत के लिए 15 लीटर से लेकर 20 लीटर कच्चे गाय के दूध की आवश्यकता होगी। जब भी आप खेत में स्प्रे करें, तो पंप के नोजल को आगे पीछे हिलाकर पत्तों के ऊपरी हिस्से और पत्तों के निचले हिस्से दोनों तरफ बहुत ही अच्छी तरह से स्प्रे करें, ताकि पूरा का पूरा पौधा दूध के पानी से अच्छी तरह नहा ले। अगर आपके खेत में चूर्णी, फफूंद या धब्बों वाली बीमारी आने की शुरुआत हो रही है, तो आप इस स्प्रे को हर 10 से 15 दिन के अंतर पर दोबारा कर सकते हैं। ये न सिर्फ फंगस को फैलने से रोकेगा, बल्कि आपके पौधे की हरियाली और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इस हद तक बढ़ा देगा कि आप देखकर दंग रह जाएंगे। निष्कर्ष के तौर पर अगर हम देखें, तो प्रकृति ने हमें हर बीमारी का पक्का इलाज हमारे आसपास ही दिया हुआ है। बस हमें उसके पीछे का असली विज्ञान समझना है। गाय का कच्चा दूध एक रसायन मुक्त, सुरक्षित और बहुत ही ताकतवर जैविक फफूंदनाशक है, जो हमारी फसल, हमारी जमीन और हमारी सेहत तीनों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं या जो बाजार की महंगी दवाइयों का खर्च बचाकर अपना मुनाफा बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए कच्चे दूध का स्प्रे किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमें पूरी उम्मीद है कि एआई खेती चैनल की कच्चे दूध के वैज्ञानिक स्प्रे पर बनाई गई ये सबसे बड़ी, सबसे सच्ची और ऐतिहासिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। ये जानकारी आपके खेती के पूरे नजरिए को बदल कर रख देगी और आपका हजारों रुपए का बेवजह होने वाला खर्चा बचाएगी। अगर आपको हमारी ये मेहनत और ये ठोस वैज्ञानिक जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने गांव के हर एक किसान, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कोई भी किसान भाई बाजार के नकली और महंगे रसायनों के जाल में ना फंसे। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और मुनाफा कमाने का सौदा बनाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल एआई खेती को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी ऐसी ही दमदार और एडवांस जानकारी वाली नई वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर कच्चे दूध के स्प्रे को लेकर, इसकी मात्रा को लेकर या आपकी फसल में लगी किसी भयंकर बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल या परेशानी है, तो बिल्कुल संकोच न करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें।
एआई खेती की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेतीबाड़ी से जुड़ी एक और नई शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार, जय हिंद और जय जवान जय किसान। ये हैं कोटक नियो के तेज ट्रेडर। देखिए इनका गजब हौसला। Nikki index dips and snaps back. मार्केट खुलते ही